नमस्कार, द न्यूज़ की चुनाव यात्रा में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बड़ौदा से विधायक और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ौदा से उम्मीदवार। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इंद्राज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका धन्यवाद कि आप हल्का बड़ौदा के कथूरा गांव में पहुंचे जी और हल्का बड़ौदा की आप तो मेरा ये मानना कि आप आवाज़ बनने का काम करोगे। जी बिल्कुल करेंगे। अभी आप कथुरा गांव में और ये कपूर जी का गांव है और वो निर्दलीय उम्मीदवार लड़ रहे हैं, उम्मीदवार हैं यहाँ से। क्या लगता है आपका मुकाबला है यहाँ पे? वो लोग आपको प्यार दे रहे हैं? नहीं, मेरा भी गांव है, कपूर का कोई अलग थोड़ा है जी मैं भी इसी गाँव का हूँ। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, मैं हमारे बड़े भाई हूँ, वो भी मेरा भी ये गाँव है। जी और मुकाबला की आपने बात करी, कहीं भी नहीं टिक पाएगा। मुकाबला हमारा किसी के साथ भी नहीं है। जो और प्रत्याशी हैं जी उनका आपस में मुकाबला कौन सा कितना लेगा। जी और यहाँ जो हल्का बड़ौदा है, जी मध्यावधि भी चुनाव जब होया, आपने देखा 4 साल की सत्ता थी, सरकार थी। जी सरकार ने बड़ी बड़ी बातें की, 11 करोड़ रुपये यहाँ लगाए, यूनिवर्सिटी बनवाने की भी बात करी थी, महिला कॉलेज की, राइस मिल की, जी IMT की। तो ऐसा कुछ नहीं है, हल्का बड़ौदा बड़ा समझदार हल्का है। जी और ये सबसे बड़ी बात क्या है कि आदरणीय हमारे 36 बिरादरी के नेता प्रतिपक्ष, मेरे तो भगवान के स्वरूप है, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का ये घर है। जी और दीपेंद्र हुड्डा जी कल हमारे हल्के में आ रहे हैं और हल्का तो उन्हीं का है, घर भी उन्हीं का है। मैं तो एक बड़ी खुशी की बात बताऊंगा। आपने जब मैं विधायक बन के गया तो दिल्ली में एक जैसे आप पत्रकार ने पूछ लिया हुड्डा साहब पे, जी आपका गढ़ नहीं तोड़ पाई बीजेपी, तो हुड्डा साहब ने उसका हाथ पकड़े ने कहा गढ़ नहीं है, मेरा घर है। जी ठीक है, ये हुड्डा साहब का घर है और उसी पे ये विश्वास करते हैं। आप आज कथुरा गाँव आए, आपने माहौल देखा, मतलब चाय पानी थी, लेकिन चाय की बजाय और मामला हो गया। जी और आप कल जब दीपेंद्र हुड्डा जी आएंगे तो आप कथुरा गांव को देखना, कल पूरा कथुरा गांव जी दीपेंद्र हुड्डा जी के स्वागत के लिए, उसका फूल बरसाने के लिए, बिल्कुल उसकी बात सुनने के लिए, उनकी जो आदेश देंगे वो मानने के लिए पूरा कथुरा गांव की 36 बिरादरी कल अड्डे पे होगा। बाई इलेक्शन तो आप जीत गए, लेकिन ये इलेक्शन आपको लगता है बाई इलेक्शन से थोड़ा अलग हो सकता है, मुकाबला हो सकता है? कोई मुकाबला नहीं। तो इलेक्शन से अलग है या नहीं बाई इलेक्शन? नहीं, बाई इलेक्शन से तो बहुत बढ़िया है। जी बाई इलेक्शन में तो बहुत छोटी जीत थी, जी 10,500 की कोई जीत थोड़ी हो है। जी यहाँ तो 70,000 से शुरुआत होगी। अच्छा, हाँ 60,000 वोट मिले थे आपको। सत्य, हाँ यहाँ जो गिनती होगी वो जीत की। आपने, मैं एक और बात बताना चाहूँगा, लोकसभा में 9 विधानसभा है, जी मेरे हल्के ने, मेरे 36 बिरादरी का मेरा अपना परिवार है, जी इन्होंने लोकसभा में सबसे बड़ी जीत दी जो किसी ने बड़ौदा हल्का ने दी थी, जी वो 32,000 के लगभग थी। और मैं कह रहा हूँ वहाँ से शुरुआत है, 70 से पार जाएगी। पार जाएगी बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, जैसे ये कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा है, काफी समय से यहाँ पर कांग्रेस के विधायक रहे हैं, क्या लगता है कितना विकास कार्य कराया है बड़ौदा हल्के के लिए? फिर आपने वही बात कह दी, गढ़ नहीं घर है। चलिए, घर के लिए कितना विकास कराया है? बहुत ज़्यादा विकास कराया। जी अगर मैं हल्का बड़ौदा की बात करूं जी तो बहुत सारे जो हमारी बिजली की, बहुत लाइट की बहुत बड़ी समस्या थी। जी पावर हाउस कथुरा ब्लॉक में एक कथुरा आ गया था, 10-12 पावर हाउस लगवाई हुड्डा साहब ने, हर गांव में स्टेडियम बनवाया। ये जो गली देख रहे हो आप सेक्टर की तरह, ये हुड्डा साहब की देन है। जी अगर रोजगार की भी बात करोगे आप, बहुत सारा रोजगार यहाँ देने का काम किया। और आपने देखा जब हुड्डा साहब का राज था, ये किसान और मजदूर का हल्का है। यहाँ कोई बड़े उद्योगपति नहीं, कोई बड़ा व्यापारी नहीं, यहाँ हर चेहरे पे खुशी थी, चाहे मजदूर था चाहे किसान था। एक नारा था कि हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। जी और हर गरीब परिवार को, BPL जो परिवार थे उनको 100-100 गज के प्लाट भी दिए, गरीब परिवारों को मकान बनवाने का भी काम किया। और जो हमारे गरीब परिवार हैं उनको बच्चे हैं जो पहली क्लास नर्सरी शुरू हुए MA तक की, उनको स्कॉलरशिप देने का काम किया, किताब कापी सब फ्री दी। और टूटी टंकी पानी हर घर पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो उसका नाम है चौधरी भूपेंद्र। यही सारे काम तो, यही सारी बात तो मैनिफेस्टो में भी लिखे हैं बीजेपी के, कैसे अलग हुआ? नहीं, मैंने बीजेपी तो बिल्कुल झूठी पार्टी है। जी बीजेपी का एक नारा है सबका साथ और सबका विकास, लेकिन बीजेपी ने ये नारा बदल दिया। जी ये नारा अब हरियाणा प्रदेश में और देश में प्रचलित हो गया कि सबका साथ और बीजेपी का विकास। जी आप देख रहे हो सैकड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए काला धन जो ने बात करी, आज बीजेपी के बड़े बड़े 5 स्टार की तरह आज वो हैं ऑफिस कार्यालय। और उनके आप अगर लोकसभा की मैं बात करूं, जब लोकसभा का प्रत्याशी था जो, उसका जो जोड़ा था बूथ लेवल का, वो 5-5 हज़ार रुपये कितना आगे, कहाँ से आए वो 5 हज़ार रुपये हर थल्ले में? आप एक लगा लो, मेरे हल्के में 234 बूथ है, 234 गुणा में 5 हज़ार गुणा, आप कहाँ से आए वो पैसे? ये बात कर रहे हैं बोला हम
ये भी सच्चाई है कि ये भ्रष्टाचारी सरकार है। इस हरियाणा प्रदेश में भय का माहौल है। जी जब हमारा राज था, उड़ासा मुख्यमंत्री थे तो राम राज था यहाँ, जी किसी बदमाश या तो चला गया ऊपर या हरियाणा प्रदेश छोड़ गया। आज शरेआम फिरौतियाँ मांगी जा रही है, शरेआम डकैतियाँ हो रही हैं, बहुत बुरे हालात के गुजरा है प्रदेश हमारा। और अगर मैं बात करूं 10 साल पहले की, तो मेरा ये मानना है कि 30 साल पाछा धका दिया हरियाणा प्रदेश जी विकास में, रोजगार में, प्रति व्यक्ति आय में, निवेश में करे कुछ नहीं। एक वो था ना जब इनकी पार्टी न्यारी हुई थी जेजेपी की, बीजेपी की, एक आपने देखा हो एक लड़के की वीडियो वायरल हुई थी, बोला जमाए बूंदी बन गई, देखी थी आपने वो? तो हल्का बरौदा में जमा बूंदी बनेगी। आड़ उड़ा साहब का घर है और उनके आशीर्वाद से बहुत बड़ी जीत होनी चाहिए। आपकी सभी इंटरव्यूज में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और साथ ही साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र जरूर आता है, क्या वजह है? मेरे तो भगवान के स्वरूप है। जी और कईयों को पेट में दर्द है, मैं बिल्कुल खुला कहता हूँ कि मेरे पिता के समान है। जी मैं कहता हूँ दीपेंद्र जी आपके भाई के हाँ, समान मैं हैं। कहता हूँ भूपेंद्र हुड्डा का बेटा हूँ और दीपेंद्र का भाई हूँ। इस बात में कोई शक नहीं। एक आधा फालतू की बकवास करें जान दो। जी देखो, पहले रामायण महाभारत देखिए अपन, जी उसमें हम देखा थे साधु संत बड़े बड़े कई साल तपस्या करा दी, उनको ऊपर के मिट्टी भी फिर जिया कर दी, फिर भगवान प्रकट होंदा, वो कहता बच्चा मांग क्या मांगता है, जी तो वो कहते थे जीवन में पुरानी चीज़, वो कहते आयुष्मान भाव। तो एक गरीब किसान के बेटे को आज विधानसभा में भेजा तो छोटी बात नहीं। मैंने साक्षात अगर किसी ने भगवान देखा तो मालूम देखा। जी तो 4.5 साल का कार्यकाल हो चुका है, अब क्या लगता है जनता आपको प्यार देगी, समर्थन देगी उसी तरीके से? प्यार भी देगी, आशीर्वाद भी देगी, मान और सम्मान भी देगी। और मैं अपनी बात करूं तो यहाँ हल्का बड़ौदा में एक तिगड़ी ऐसी है, अगर जिन्होंने 2019 में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, आज वो तीनों इकट्ठे हो गए। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। जब चुनाव लड़ा तो बहुत बुरी तरह से बहुत बुरी गलत तरीके से आरोप लगाने का उन्हें आपस में काम कराया, और आज वो इकट्ठे हो गए, उन्हें एक डगोसड़ा कराया। अगर हम इस हरियाणा प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बन गए चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, उनको रोकने का काम उन्होंने सोचा, लेकिन यहाँ मन बना लिया। अगर उस तिगड़ी ने जो बड़े घरानों के बेटे हैं, 2-2 किला में कोठी है, पेट्रोल पंप है, किसी की गुड़गांव प्रॉपर्टी है, किसी की कहीं प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कह सकता हूँ, मैं पैसे वाला भी सकना हूँ। इसे हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी का बेटा भाई भतीजा हूँ, और इनकी ताकत ही मेरे साथ है, इनका लाड प्यार और आशीर्वाद ही मेरे साथ है, वही बहुत है। बहुत बड़ा वाल्मीकि समाज में मैं आज आया, मैं अपना परिवार है मेरा, और लगातार मैं दुख में सुख में माता रहता हूँ। और आप ये मेरा परिवार खड़ा है, बहुत सारे जाति की बात करते हैं, लेकिन मैं अपना परिवार मानता हूँ 36 बिरादरी को। तो मेरे परिवार में मैं आज तो चाय पानी बहाया था, और बहुत ज़बरदस्त उत्साह, समर्थन, प्यार, आशीर्वाद आज देखो इसमें मैंने वाल्मीकि समाज में मेरे को देने को काम किया। और बहुत सारे साथी, तो अगर मैं इस समाज की बात करूं तो बहुत सारे साथी, बहुत सारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग इस समाज से हर रोज़ वोट मांग की अपील करने के लिए पूरे हल्के में काम करने का काम कर रहे हैं। जी अच्छा, बड़ौदा हल्के के लिए इंदुराज नरवाल जी क्या कुछ नया करेंगे इस बार? बहुत बड़ा नया करेंगे, ऐसा नया करेंगे कि हमारा गरीब किसान का, मजदूर का हल्का है। सबसे पिछड़े हल्कों में हमारा हल्का बड़ौदा का नाम आता है। लेकिन मैं आज आपके चैनल में नोट करना, आप जी ये गुम ना करनी हो। बिल्कुल बिल्कुल इस हल्का बड़ौदा का नाम सबसे अग्रणी हल्कों में करने का काम करूंगा। चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, चिकित्सा की बात हो, बड़े उद्योगों की बात हो, हल्का बड़ौदा को नंबर 1 बनाने का मैं काम करूंगा। ठीक है, शुक्रिया समय देने के लिए। इंदुराज नरवाल जी हमारे साथ मौजूद थे, तमाम चर्चाएं की, जानने की कोशिश की, क्या कुछ समीकरण यहाँ बैठ रहे हैं, हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। आपकी क्या कुछ आए कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।